जय हिंद साथियों। तो दौड़कर पास होने वाली भर्ती के नाम में आप लोगों ने इंडियन आर्मी की भर्ती सुनी होगी कि अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर ले तो आप आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, भले ही आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, क्योंकि वहाँ पर रनिंग टफ मांगा जाता है। दौड़ने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। तो आर्मी के बाद अगर सेकंड टफेस्ट रनिंग वाली भर्ती के बारे में बात करें तो वो भर्ती आपको आरपीएफ की देखने को मिल जाती है। बिल्कुल आर्मी के सिमिलर ही हम कह सकते हैं। तो ये सेकंड टफेस्ट रनिंग वाली भर्ती है, क्योंकि इसका फिजिकल आसान नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट इसके फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो क्या इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी है? जब आप फिजिकल में जाएंगे तो क्या क्या होगा? लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो कंप्लीट फिजिकल में क्या क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में आ जाता है जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगता है, उसके बाद अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बाद में कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ती है। तो आज के इस वीडियो में फिजिकल में क्या क्या होगा उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएफ की भर्ती से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी होगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, आरपीएफ की भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद एक कट ऑफ लगेगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल में जाने के बाद जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप ग्राउंड पे जाएंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है। पहला होता है पीएसटी, दूसरा होता है पीईटी। पीएसटी का अर्थ होता है माप तौल अर्थात मेजरमेंट, और पीईटी का अर्थ होता है एलिजिबिलिटी अर्थात आपकी दक्षता परीक्षा, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब कुछ आते हैं। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपका पीएसटी होगा अर्थात नाप तौल होगी। पीएसटी में सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। और देखिए, मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। और जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं उनके लिए कुछ छूट भी दी जाती है। उनकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा, और SC ST फीमेल कैंडिडेट की हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। तो केवल आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है पीएसटी में। फिजिकल के टाइम आपका वेट मेजरमेंट नहीं किया जाता। वेट आपका मेडिकल के टाइम नापा जाता है। केवल आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाती है फिजिकल के टाइम। जब आपका हाइट चेस्ट नाप लिया जाएगा उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे कराया जाएगा रनिंग। तो रनिंग जो आपका होता है वो 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको केवल 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर की होती है, जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। रनिंग होने के बाद आपसे कराया जाएगा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप जो होता है वो 14 फीट का होता है, जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 बार में आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। उसके बाद आपसे कराया जाएगा हाई जंप। तो हाई जंप जो आपसे कराया जाएगा वो 4 फीट का कराया जाएगा। इसमें भी आपको 3 मौके मिलेंगे। 3 बार में आपको 4 फीट का हाई जंप करना होगा। अगर आप 3 बार में नहीं कर पाते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये मेल कैंडिडेट का फिजिकल एलिजिबिलिटी रहा। अगर आप ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 800 मीटर की होती है, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है फीमेल अभ्यर्थियों को। उसके बाद फीमेल का लॉन्ग जंप होता है। फीमेल का लॉन्ग जंप केवल 9 फीट का होता है। 9 फीट आपको 3 बार में क्वालिफाई करना होता है। आपको 3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद हाई जंप होता है। हाई जंप फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट का होता है। अगर 3 फीट का हाई जंप 3 चांस मिलते हैं, उसमें हाई जंप 3 फीट का कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये फीमेल कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी रहा। यहाँ पर हमने मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। तो सिंपल सा यही होता है, पहले आप जाएंगे हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद रनिंग कराया जाएगा, लॉन्ग जंप कराया जाएगा, हाई जंप। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देकर घर भेज दिया जाता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी रहा, हमने सब कुछ बता दिया। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।